मना करना मेरे लिए बहुत कठिन काम है, क्योंकि एक तो वक्त की समस्या है कि भाई 365 दिन में 365 दिन ही होते हैं। जिस किस्म से मुझे प्यार मिला है इस इंडस्ट्री ने, जितने दिन मुझे स्ट्रगल करवाया है इस इंडस्ट्री ने। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं पंकज त्रिपाठी। उनसे हम बात करेंगे मिर्जापुर के सेकंड सीजन के बारे में। पंकज सर, थैंक यू सो मच कि आप समय निकाल सके हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि फर्स्ट सीजन का काफी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया था। आपने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो उस दुनिया को, उस वर्ल्ड को समझने में क्या टाइम लगा था? क्योंकि काफी कॉन्स्पिरेसी, पॉलिटिकल नेक्सस, इस तरह की चीजें हम देखते हैं। नहीं, मैं वाकिफ था। मैं छात्र आंदोलन में रहा हूँ, और मैं अपने पढ़ाई के दरमियान स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी था। सो मैं जानता हूँ इस दुनिया को, प्लस मैंने पढ़ी है बहुत सारी किताबें। एक राग दरबारी करके एक नॉवेल है श्रीलाल शुक्ल का, जो सटायर है, बहुत ही खूबसूरत सटायर है। तो आपका जो कैरेक्टर भी है त्रिपाठी का, वो भी कनाइविंग कैरेक्टर है, मतलब कंस्पिरेसीज और लोगों को मरवाना। आपने कैसे कन्विंस करा? कि आपने कभी जज करा अपने कैरेक्टर को? क्योंकि अगर एक्टर खुद जज करने लगे तो फिर वो परफॉर्मेंस में दिखता है। मैं अपने डायरेक्टर पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, राइटर पे और डायरेक्टर पे, कि जो लोग लिख के दिए हैं और जो डायरेक्टर है हमारा, जिसकी नज़र है। हम तो सिर्फ अपना पार्ट प्ले करते हैं, कैप्टन तो वो होता है। तो मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ, मैं उनके सामने सरेंडर कर देता हूँ कि तुम्हें जैसे करवाना है करवा लो। तो क्या मिर्जापुर के बाद चीजें बदली? क्या ऐसा समय आया कि मतलब अब किसी कोई रोल आता है तो उसको मना करने के लिए क्या ज्यादा परेशानी होती है? मना करना मेरे लिए बहुत कठिन काम है, क्योंकि एक तो वक्त की समस्या है कि भाई 365 दिन में 365 दिन ही होते हैं। तो मैं ऑलरेडी अगले साल मेरा पूरा ईयर कमिटेड हो चुका हूँ, नेक्स्ट 2021। तो बहुत मुश्किल होता है लोगों को ना करना मेरे लिए, क्योंकि मैंने इस काम की खोज में 10 साल 12 साल मुंबई में बैठा हूँ। और अब कोई मुझे एक रोल या एक फिल्म देना चाहता है, उसको ना करना हो तो मुश्किल काम है। कई बार मुझे झुंझलाहट भी होती है, कई लोग नहीं समझते हैं, उन्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। इधर ये लॉकडाउन में ये एहसास हुआ कि लॉकडाउन में यार थोड़ा खुद के लिए भी समय होना बहुत जरूरी है, कि आप वीकली ऑफ तो ले लो एक दिन हफ्ते में। मैं तो 2 साल से वीकली ऑफ भी नहीं ले रहा था, पिछले लास्ट 2 साल से मेरे कोई छुट्टी नहीं थी। सो अब थोड़ा अवेयर हुआ हूँ कि जिंदगी में अब सबसे जरूरी है वो जिंदगी है। क्या ऐसे भी मेकर्स हैं जो अब वेट करने के लिए रेडी हैं कि कब आपका डेट्स फ्री होंगे, तो मतलब कोलैबोरेट करने की हाँ इतनी इच्छा है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब हैं, बिल्कुल हैं, कि जो मेरे लिए बोलते हैं तुम्हारे समय से काम हो, जब बोलो नेक्स्ट 2022 में ही करेंगे, चलो। बिल्कुल है। जिस किस्म से मुझे प्यार मिला है इस इंडस्ट्री ने, जितने दिन मुझे स्ट्रगल करवाया है इस इंडस्ट्री ने, अब मुझे लगता है कि क्या मैं इसी हिंदी सिनेमा में स्ट्रगल कर रहा था बहुत साल पहले। सो अब इतना प्यार मिलता है कि मैं बहुत ही भावुक और विनम्र हो जाता हूँ। और इनफैक्ट अब मुझे लगा कि नहीं यार, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, कि आपके मतलब आपको उससे गुजरना है। बैठे बिठाए भी कोई चीज मिल जाए तो फिर उसका मजा नहीं है। बिहार के बारे में अगर बात करें तो अभी चुनाव भी आने वाले हैं, और मिर्जापुर में भी पॉलिटिकल नेक्सस का एंगल एक्सप्लोर करा गया है। किस तरह की सिमिलैरिटीज आप ड्रॉ कर सकते हैं आज के बिहार में और जो मिर्जापुर दिखाने की कोशिश भी करता है? काफी कुछ बदल गया है। मेरे बचपन का एक चुनाव याद है बिहार में। टीएन शेषन जब इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग थे, सो उन्होंने बड़ा रिफॉर्म किया था बिहार में। उसमें तक बूथ लूटने की घटना होती थी। मुझे याद है, मैं 8वीं 9वीं में रहा होऊंगा। खैर अब तो चुनाव में मुश्किल है। न्यूटन फिल्म में एक संवाद था, बहुत अच्छा था हमारी फिल्म में, कि भले ही कोई गुंडा चुन के आ जाए, लेकिन चुनाव में हम गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। क्या आपने कॉन्वर्सेशन में किसी तरह का चेंज देखा है कि जनता ज्यादा रिड्रेसल चाहती है, अकाउंटेबिलिटी चाहती है? चेंज तो हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ है, लेकिन बहुत कुछ चेंज होने की जरूरत है अभी भी। इन इलाकों में चुनाव आते आते हम लोग कई प्रकार के बंधनों में बंध जाते हैं, वो जातीय बंधन हो या संप्रदाय का बंधन हो। तो मुझे लगता है बेहतर लोकतंत्र के लिए उनसे तो निकलना ही पड़ेगा, कि आपको आपको जी।
आपको एक बेहतर उम्मीदवार चुनना होगा, उसमें और दूसरी कोई मेरिट नहीं देखनी होगी। नेता की खासियत यही है कि वो सच में समाज सेवी हो या सच में वो नेता हो। नेता मतलब नेतृत्व करने वाला। सर, आपने जातीय विभिन्नता की बात करी, बिहार में हो गया, एक्चुअली नॉर्थ की अगर बात करें तो बिहार के बारे में लोग अक्सर बात करते हैं कि एकदम घर के लेवल पे भी अलग यूटेंसिल्स रखना, उस तरह की चीज़ें अब आज भी देखते हैं हम। तो आप, अगर आपकी बात करें, आप किस तरह कोशिश करते हैं कि लोगों की तरफ एक मैसेज जा सके कि इन चीज़ों से आगे भी बात हो? चूंकि फिल्म अभिनेता हूँ या हम स्टोरी टेलर हैं, कहानियां कहते हैं, तो हमारी ड्यूटी है कि हम जो कुछ समाज को कहना चाहें, सिखाना चाहें या सटायर करना चाहें, तो वो हम अपने कहानियों के थ्रू करें। तो हम करते हैं अपनी कहानियों के थ्रू उन बातों को इनकॉर्पोरेट। जैसे मिर्जापुर 2 में आप जब सीरीज देखेंगी तो 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो मैंने राइटर से पूछ के और मैंने इनको ऐड किया कुछ, और वो ऐड किया उसमें, वो सीन के लिए जरूरी है ही, बट सेम टाइम वो एक सोशल कमेंट्री है कि मैं कर रहा हूँ, एक कमेंट दे रहा हूँ लोगों को। अब उसमें लोग या तो उसको सटायर लें या ह्यूमर की तरीके से लें, उन पे डिपेंड करता है। राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, नेता नहीं हूँ, तो मैं बदलाव वो अपने सिनेमा के थ्रू करूंगा। वो सिनेमा में वो बात कहूंगा जो मुझे कहना है। अगर मेरा लेखक अलाउ करे, या हर कहानी के पीछे एक विचार होता है। इस बार मिर्जापुर में भी राजनीति थोड़ी सी आई है। वो बोलते हैं सीएम मुख्यमंत्री को कि हम आपका मतदान प्रतिशत बढ़ाएंगे जी। तो बोलते हैं और मेरे पार्टी की छवि, क्योंकि आप तो बाहुबली हैं, तो आपके जुड़ने से बोले छवि पे भी तो उसकी भी सुधार की जाएगी, उसको भी ध्यान रखा जाएगा। जी जी। आप कभी वाकिफ हुए हैं इस तरह से कि छवि, मतलब एक जिसको बोलते हैं इमेज एनहांसमेंट, उस तरह की चीज आपने कभी विटनेस करी हो जब आप पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे थे? नहीं, देखो, अभी तो ये पूरी दुनिया एक इमेज एनहांसमेंट पे चल रही है, छवि बनाने पे, कि पूरी दुनिया, नॉट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स हो, सिनेमा हो, जी। कॉर्पोरेट हो, कोई भी सेक्टर हो, हर किसी को एक इमेज बिल्डिंग आजकल एक बड़ा पॉपुलर टर्म है कि अपनी छवि बनाओ आप। तो उस पे तो दुनिया चल ही रही है, बाजारवाद है ना। या ये भी मैं भी अपने आप को बोल सकता हूँ, मैं भी अपनी छवि पेश करने के लिए ऐसी बातें करता होऊंगा कि किताबें पढ़ने की बात करता हूँ। मैं बहुत ग्रास रूट लेवल की, और बहुत ही एक एक्टर की जो छवि होती है कि वो अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करे, मैं उसको ब्रेक करता हूँ। तो मैं वो एक्टर की छवि को ब्रेक करना, शायद ये मेरी छवि बनाने की कोशिश हो। ये इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि मैं खुद अपनी छवि बनाना चाहता हूँ कि भाई मैं रूटीन नहीं हूँ, मैं डिफरेंट हूँ। अगर बॉम्बे और बिहार की बात करें, जिस गांव से आप आते हैं, क्या चीज मिस करते हैं आप? एक गांव की लाइफ का जो चार्म होता है बॉम्बे में तो नहीं मिलेगा, तो किन छोटी छोटी चीजों को आप मिस करते हैं यहाँ पे होने में, बॉम्बे में? मुंबई में फाइनली आने के 14-15 साल बाद मैं मुंबई में गांव खोज दिया हूँ। मैं मुंबई में भी एक गांव में रहता हूँ जो शहर के बाहर है, मठ में। सो बहुत हरियाली है, शांति है यहाँ पे। तो हाँ, बट वही है कि अब खेत नहीं है गांव की तरह, तो मैं वो फील्ड खेत को मिस करता हूँ। धान के खेत, गेहूं के खेत, सरसों के खेत, जो हमारे वहाँ खेती होती है गांव में। बाकी तो सब ठीक ही है। मैं शांति तो खोज लिया हूँ, बट खेत मिसिंग है, तालाब नहीं है, यहाँ समंदर है बहुत बड़ा। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, शुक्रिया थैंक यू सो दोस्त मच आपका। सर। शुक्रिया।